नमस्कार बच्चों, कक्षा 4 के सभी विद्यार्थी तैयार हो जाएं। आज आपको पाठ 4 संज्ञा पाठ का प्रश्नोत्तर, बहुविकल्पी प्रश्न, सही गलत जो भी अभ्यास कार्य में है वो सभी आपको करवाए जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रश्नोत्तर करेंगे। पाठ 4 संज्ञा का प्रश्नोत्तर करेंगे। आप कॉपी, पेंसिल, रेजर लेकर के तैयार हो जाइए। ठीक है, लिखने में कोई अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। मात्राओं का सही प्रयोग आप करेंगे जिससे आपकी लिखावट बहुत अच्छी लगेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, संज्ञा किसे कहते हैं? पहला प्रश्न है बच्चों, संज्ञा किसे कहते हैं? उत्तर में आप सभी लिखेंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। उत्तर में आप क्या लिखेंगे? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? नाम लिखो। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? नाम लिखो। उत्तर में आप लिखेंगे, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। नाम आप इस प्रकार लिखेंगे, नंबर 1, 2, 3, 4, 5 डाल के। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, नंबर 4 द्रव्यवाचक संज्ञा, नंबर 5 समूहवाचक संज्ञा। इस तरह ये आप इसका उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उत्तर में आप लोग लिखेंगे, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जात का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार उत्तर आप और देखेंगे, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जात का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न घ, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा में अंतर लिखिए। द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा में अंतर लिखना है। उत्तर में आप लिखेंगे, जिन शब्दों से किसी द्रव्य, पदार्थ अथवा धातु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा, तथा जिन शब्दों से किसी समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उत्तर में क्या लिखेंगे? जिन शब्दों से किसी द्रव्य, पदार्थ अथवा धातु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा, तथा जिन शब्दों से किसी समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उत्तर में आप लिखेंगे, जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव, दशा, स्थिति या भाव का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उत्तर में आप लिखेंगे, जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव, दशा, स्थिति या भाव का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, दूसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनकी सहायता से इस वाक्यों में, इस प्रश्न में जो रिक्त स्थान दिया गया है उसी रिक्त स्थान में शब्दों की सहायता से आपको क्या करना है? भरना है। तो आइए देखते हैं कौन सा शब्द इस वाक्य में, किस रिक्त स्थान में भरा जाएगा। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे शब्द है चूहा, रामायण, अगला शब्द है चिड़ियाघर, अगला शब्द है बच्चों बहादुरी, अगला शब्द है बचपन, ठीक है। ये शब्द आपको दिए गए हैं, इन्हीं शब्दों से यहाँ पे जो रिक्त स्थान दिया गया है इनको पूर्ति करना है, इनको भरना है। जैसे क है, आप लोग देख ही रहे हैं, आपके पास बुक है, देख रहे होंगे, क में दिया गया है रिक्त स्थान दिया गया, उसके बाद दिया गया एक पवित्र
ग्रंथ है, एक पवित्र ग्रंथ है। यहां जो रिक्त स्थान दिया गया है इसमें कौन सा शब्द भरा जाएगा? यहां हम इसको देखते हैं, यहां आपका रामायण, ये जो शब्द है यही इसमें जो है लिखा जाएगा। यहां आप लिखेंगे, रिक्त स्थान में आप लिखेंगे रामायण एक पवित्र ग्रंथ है। दूसरा है आपका तो यहां पे दिया गया, यहां रिक्त स्थान दिया गया है आपको भरने के लिए। और आगे वाक्य है, ने अपने मित्र को कैसे छुड़वाया। ने अपने मित्र को कैसे छुड़वाया। यहां जो है चूहा शब्द भरा जाएगा। चूहा ने अपने मित्र को कैसे छुड़वाया। अगला देखते हैं, ग है, यहां पे दिया गया आज राम, आज राम, इसके बाद रिक्त स्थान है, खाली स्थान दिया गया है। देखने गया, आप लोग भी देखते रहिए इसमें कौन सा शब्द भरा जाएगा। चूहा हो चुका है, रामायण हो चुका है, चिड़ियाघर, बहादुरी, बचपन, यही 3 शब्द बचे हुए हैं जिनमें से चिड़ियाघर इसमें भरा जाएगा। आज राम चिड़ियाघर देखने गया, यहां आप क्या लिखेंगे? चिड़ियाघर। इसके बाद है घ, आपको दिया गया, उसने कोई बहुत, उसने कोई बहुत, रिक्त स्थान दिया गया। उसके बाद है का काम किया, का काम किया। यहां पे जो है रिक्त स्थान में बहादुरी भरा जाएगा। बहादुरी, उसने कोई बहुत बहादुरी का काम किया। तो ये सभी शब्द आप रिक्त स्थान में भर रहे हैं। रामायण हो गया, चूहा हो गया, चिड़ियाघर हो गया, बहादुरी हो गया। एक और बचा हुआ है जो सभी को पता चल गया होगा कि इसमें क्या भरा जाएगा। अनुज की रिक्त स्थान है, से ही पढ़ने में बड़ी रुचि थी। से ही पढ़ने में बड़ी रुचि थी। यहां पे बचपन शब्द भरा जाएगा। बचपन, अनुज की बचपन से ही पढ़ने में बड़ी रुचि थी। आगे देखते हैं बच्चों, आगे दिया गया है तीसरा प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प चुनिए। अर्थात ये बहुविकल्पी प्रश्न है। बहुविकल्पी का मतलब होता है बहुविकल्प, जिसमें अधिक विकल्प हो, अधिक ऑप्शन हो, उसे हम क्या कहते हैं? बहुविकल्प। इसे ही बहुविकल्पी प्रश्न कहते हैं। इनमें से जो प्रश्न पूछा गया है इनमें से कोई एक विकल्प आपका सही होगा, जिसमें आपको सही का निशान लगाना है। यहाँ बोला गया है दिए गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प चुनिए। क यहाँ पे दिया गया, पहला प्रश्न है व्याकरण में नाम को कहा जाता है। प्रश्न है आपका, व्याकरण में नाम को कहा जाता है।
कहा जाता है। यहां पे ऑप्शन दिया गया है शब्द, संज्ञा या वाक्य। पहला ऑप्शन है शब्द, दूसरा है संज्ञा, तीसरा है वाक्य। इस पाठ में सबसे पहले ही आपको बताया गया था कि संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आपको बताया गया था नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे व्याकरण में नाम को कहा जाता है संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा। इसका दूसरा ऑप्शन सही है। अगला है, अगला बताया गया संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं। अभी भी आपको प्रश्नोत्तर में भी करवाया गया संज्ञा के कितने भेद होते हैं। विकल्प दिया गया है 2, 4, 5। पहला विकल्प है 2, दूसरा विकल्प है 4, तीसरा विकल्प क्या है 5। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है? आप लोगों को पता है, हमें भी पता है। जी हाँ बच्चों, इसमें से तीसरा विकल्प आपका सही है 5। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अगला ये देखते हैं ग। ग आपको बताया गया कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन में दिया गया जानवर, फूल, बरगद। यहां पे जानवर, जो जानवर है, पहला ऑप्शन है आपका जानवर। दूसरा है फूल, तीसरा है बरगद। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा होती है कि किसी विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है। जिन शब्दों के द्वारा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान को, भाव के नाम का बोध होता है, हम उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक ही संज्ञा कहते हैं। लेकिन जानवर जो है, सभी जानवर, ये पूरे समूह, पूरे वर्ग का बोध करवा रहा है। सब जानवर, सभी जानवरों को हम जानवर ही कहेंगे, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। फूल भी इसी की तरह है। यहाँ जो बरगद है, वृक्ष, जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जो बरगद है, वृक्ष का विशेष नाम दिया गया, पेड़ का विशेष नाम दिया गया बरगद। ये किसी विशेष वृक्ष के लिए प्रयोग किया गया, ये सब किसी विशेष पेड़ के लिए प्रयोग किया गया बरगद, इसलिए कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपका यही ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना बहादुर है। वाक्य में सेना कौन सी संज्ञा है? ये लास्ट प्रश्न है इस प्रश्न का। भारतीय सेना बहादुर है। वाक्य में सेना कौन सी संज्ञा है? यहां सेना शब्द को पूछा जा रहा है। सेना शब्द कौन सी संज्ञा है? यहां पे दिया गया पहला ऑप्शन आपको दिया गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा ऑप्शन दिया गया द्रव्यवाचक संज्ञा,
तीसरा ऑप्शन दिया गया समूहवाचक संज्ञा। आपको बताया गया था जिन शब्दों से पूरे समूह का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जो सेना शब्द है ये किसी एक के लिए नहीं प्रयोग किया गया है। सेना शब्द से हमें पता चल रहा है कि ये पूरे समूह का बोध करा रहा है, इसलिए कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष के लिए प्रयोग नहीं किया गया है। सेना, जितनी सेनाएं होती हैं हम सबको सेना कहते हैं, इसलिए विशेष के लिए नहीं प्रयोग है। ये कोई द्रव्य पदार्थ नहीं है, इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञा भी नहीं है। ये समूह का बोध करवा रहा है, इसलिए कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा। यही आपका इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा, समूहवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न चौथा है, दिए गए संज्ञाओं के भेद पहचान कर रिक्त स्थानों में लिखिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं और नीचे एक सारणी बनाई गई है। सभी संज्ञाओं को बताया गया है कि इसमें से कौन सी संज्ञा है, आपको पहचान के लिखना है। अलग अलग नाम बताए गए हैं यहाँ पे, तो आइए देखते हैं शब्द कौन कौन से हैं। यहाँ पे आपको शब्द दिया गया है, शब्द है हिमालय, पर्वत, वृक्ष, दूध, लंबाई, अगला है सुंदरता, अगला शब्द है नदी, अगला शब्द है बचपन, अगला शब्द है गंगा, अगला है घी, अगला शब्द यहाँ पे दूध। ये दो बार रिपीट हुआ है, इसको एक बार ही हम लिखेंगे। यहाँ पे दूध लिखा गया है, अब ये वाला जो शब्द दिया गया फिर से दूध, इसको अभी हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद है यमुना, अगला है सभा, अगला है तांबा, अगला शब्द है सोना। ये आपको बताया गया है कि शब्द हैं और यहाँ नीचे संज्ञाओं के नाम दिए गए हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, अगला है द्रव्यवाचक, समूहवाचक यहां लिख लेते हैं। तो ये देखते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और ये समूहवाचक। ये आपको बताया गया है, इनमें हमें इन शब्दों को लिखना है कि इनमें से ये जो शब्द दिए गए हैं ये सभी शब्द कौन सी संज्ञा है, उन्हीं में हमें क्या करना है, लिखना है। पहला शब्द देखते हैं हिमालय। हिमालय कौन सी संज्ञा है, हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसको हम कहाँ लिखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में हिमालय। इसके बाद है पर्वत। पर्वत कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। इसको हम यहाँ लिखेंगे। दूध, दूध कौन सी संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला शब्द है लंबाई। लंबाई कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। अगला शब्द है सुंदरता।
सुंदरता कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। अगला शब्द है नदी। नदी कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। अगला शब्द है बचपन। बचपन भाववाचक संज्ञा है, इसको हम भाववाचक संज्ञा में लिखेंगे। अगला शब्द है गंगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिखेंगे। अगला है धी। धी आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है, इसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा में लिखेंगे। अगला है यमुना। यमुना जो शब्द है वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिखेंगे। अगला है सभा। सभा शब्द समूहवाचक संज्ञा है, इसको हम समूहवाचक संज्ञा में लिखेंगे, सभा। अगला है तांबा। तांबा आपका द्रव्य है, द्रव्यवाचक संज्ञा, इसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा में लिखेंगे। अगला है सोना। सोना भी आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है, इसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा में लिखेंगे। तो ये बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, ये जो शब्द दिए गए थे ये कौन सी संज्ञा है, यहाँ पे अलग अलग करके आपको दिखाया गया और यहाँ पे लिखवाया भी गया। इसको आप कॉपी में बहुत अच्छे ढंग से आप लिख लेंगे, ठीक है। अब आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5 है